खान साहब अब किस्सा पारनिया बन चुके हैं और आपने कल उनका एहतजाज भी देखा जिसमें वो जान नहीं थी जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब वो ऐसी बातें बैकी करते हैं। ये ख़ुद तो धांधली की पैदावार थे, इनको जिस तरह लाया गया इनको ख़ुद पता है। खान साहब जो हैं अब ये ख्वाब देखना छोड़ दें, और जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने मुल्क की मईशत तबाह की, बैनुल अक़वामी तौर पर मुल्क को तनहा किया, इंतज़ामी निज़ाम को तबाह किया, अखलाकियात को सियासत से ख़त्म किया। और अब जब ये हुकूमत में नहीं रहे तो आप इनके बयान सुन लें। खान साहब की अनफॉर्चुनेट ये है कि वो एक साइलो के अंदर रह के उसने सोचा था कि मैं अकेला ही जो है वो उस ग्रीड और सेल्फिशनेस का शिकार रह के कि मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊंगा। अनफॉर्चुनेट है, और ये उसको किसी साजिश का जो है वो हटाया नहीं गया। इट वाज़ ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविज़न है। अगर वो आइन में लिखा हुआ है, उस आइन के तहत पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टियों ने अगर वो जो आइन की शिक है उस पर अमल दरामद करते हुए उन लोगों ने जो ज़ाहिर है 178 या 79 लोग जो मेंबर्स थे उनके पीछे भी एक सर्टन अवाम है जिन्होंने उनको मुंतखब किया है। ये तबाही जो लाई वो इमरान खान ने लाई। 4 साल दौर के अंदर जिस तरह जो इन्होंने IMF से लोन लिया वो 30 साल के अंदर भी उन गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो आज जो ये गवर्नमेंट भुगत रही है ये इसके लोन की वजह से भुगत रही है। बिलावल भुट्टो को सलाम पेश करते हैं जिसने जाकर दुनिया लेवल पर पाकिस्तान की साख अच्छी की है। साजिश तो हुई थी 2018 में, जब इस नालायक नाअहल को सेलेक्ट कराकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। महंगाई का तूफ़ान जो वो हाल करके गए हैं, IMF ये कहता है कि आपके ख़जाने में जो वो पैसे हैं ना वो आपके नहीं हैं, वो सऊदी अरब के हैं, वो UAE के हैं, वो चाइना के हैं। तो इस नालायक और नाअहल की गलतियों का खुमियाजा कौम भी भुगत रही है और आने वाली हुकूमत भी। इमरान खान को तस्लीम ही नहीं करता हूँ, तस्लीम ही नहीं करता हूँ। इज़ अ गॉन केस। इमरान खान का ये बयान दफन हो चुका है। महंगाई का तूफ़ान ये इमरान खान खुद बर्पा करके गया था, और इमरान खान की सियासत अब उसकी न सियासत चलनी है न उसका बयान चलना है।